हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज मैं आपकी जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की जो क्लास चली हुई थी संधि की, वो मैं फिर से लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और इस क्लास में आप कंटिन्यू बने रहे। हम 20 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हमारा 21 यानी 21वां प्रश्न हमारे सामने है, जिसको हम जल्दी से करने वाले हैं और अपनी जो पढ़ाई है उसको और प्रगाढ़ करने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो आज का क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन है, वो आपके सामने ये रहा। देखो, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। विद्यार्थी का संधि विच्छेद, देखो मैंने कल भी बताया था, विद्यार्थी का फिर से बता देता हूँ। और इसमें एक चीज समझने वाली है, उसको आप अच्छे से समझ लेना। मैंने लिखा विद्यार्थी, ठीक है, मैंने लिखा विद्यार्थी। हम विद्यार्थी को ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ आपको। विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी को हम ऐसे भी लिखते हैं। हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो किस प्रकार से होगा? विद्या, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। देखो, यहाँ तो हमारा आंसर तो आ चुका है कि हमारा सी आंसर राइट होगा, लेकिन किस प्रकार से होगा वो आपको समझना है ध्यान से। देखिए, विद्या प्लस अर्थी, जैसे मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर योग करते हैं और उनमें कोई बदलाव या परिवर्तन होता है तो वो ही क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। तो आइए पहले शब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं। ये जो ध दिख रहा है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, ये आधा द है और हमारा य है। और इसमें मात्रा किसकी लगी है? आ की मात्रा लगी है, क्योंकि ये हलंत के साथ है। इसका इसमें से आ निकाल देंगे तो ठीक है। प्लस का प्लस लिखा हमने, प्लस में लिखा हुआ है ए और प्लस में लिखा है टी। समझे? मैंने पूरा खोल के लिख दिया है और वी का वी लिख दिया मैंने, इसके आगे वी बचा हुआ था। अब देखिए, जो हमारी संधि है वो कहाँ हो रही है? यहाँ हो रही है, क्योंकि ये यहाँ से आ निकाला था मैंने और यहाँ भी हमारा ए है। तो आ और ए के मिलने से जो संधि होती है वो हमारी होती है दीर्घ संधि। कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि होती है तो ए आ मिले चाहे ए मिले, यानी ए के साथ चाहे आ मिले चाहे ए मिले, वो आ में ही बदल जाता है। तो इनका जो रिजल्ट होगा, परिणाम होगा, वो आ ही होगा। तो आइए इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं। जैसे वी का वी लिखा, देखो यहाँ से वी लिखा मैंने, आधा दे का आधा दे लिखा, ठीक है। ये का ये लिखा, आधा है लेकिन इसमें स्वर मिल गया, आ की मात्रा लगा देंगे तो ये या बन जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी और थी हमारे पास इधर बचा हुआ है पहले से। तो इस प्रकार से विद्यार्थी हमारा आ गया। हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं विद्यार्थी। मैंने कल भी आपको समझाया था इस प्रकार से कि ये आधा द और यह मिला होता है इसके अंदर, जैसे विद्युत, विद्या है ना, और विद्यालय, या इस प्रकार से हम कह सकते हैं गद्य है ना, गद्य पद जो भी होते हैं वो हमारे इस प्रकार के होते हैं। ये जो हमारा द और ये है, ये इस प्रकार से लिखते हैं, आधा द मिला हुआ और उसमें यह मिला हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से ये इसमें है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा विद्यार्थी, और इसमें संधि कौन सी हो गई? दीर्घ संधि हो गई। इस प्रकार से हमने एक क्वेश्चन सोल्व कर लिया 21 वाला। देखिए, इसका विद्या प्लस अर्थी कहाँ है? विद्या प्लस अर्थी यानी बी ऑप्शन इज राइट। देखिए, बी ऑप्शन हमारा राइट आ गया और काफी एग्जाम में आया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए मेरे साथ बने रहें। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपके साथ मेहनत करके हम एक दिन लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन जल्दी से हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा सावधान। सावधान का सही संधि विच्छेद बताइए। देखिए, जो सावधान है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इधर करके। सावधान मैंने लिखा, सावधान यानी सतर्क रहना किसी से। सावधान में इसकी जो संधि विच्छेद होगी वो होगा स प्लस अवधान, स प्लस अवधान। वहां संधि विच्छेद ही पूछा होगा तो हमारा आंसर तो आ ही चुका है। सावधान में स प्लस अवधान यानी स प्लस अवधान यानी डी ऑप्शन राइट है। लेकिन फिर भी आप समझिए इसको, ये किस प्रकार से आया है? स प्लस अवधान यानी जो हमें सतर्क रहना है उसके बारे में बता रहा है। तो स में से हमने क्या निकाल लिया? स तो हमारा आधा हो गया,
मैंने आधा कर दिया क्योंकि ये व्यंजन है, व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, आपको पता होगा। तो स जो लिखा मैंने यहाँ, इसके साथ मैंने ए लिख दिया क्योंकि कोई भी स्वर कोई भी व्यंजन होता है वो स्वर की सहायता से बना होता है। इधर क्या बचा, अवधान बचा हुआ, मैंने ए लिख दिया यहाँ और वधान अलग कर दिया। दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा होगा, तो वधान अलग कर दिया। अब मैं इसको जोड़ करके लिखूं, से का से लिखा मैंने क्योंकि ये आधा था। अगर अच्छा मैं आपको बता दूं संधि किस किस के बीच हो रही है, इसके बीच हो रही है। चाहे ए मिले चाहे आ मिले तो आ में ही बदलता है, वो होती है हमारी दीर्घ संधि। तो स पर मात्रा किसकी लग जाएगी, आ की मात्रा, यानी सा बन जाएगा। और वधान हमारे पास पहले से बचा हुआ है था और न, इस प्रकार से सावधान सावधान हमारे पास से ये निकल करके आ जाएगा। तो देखो कितनी इजी अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये वर्णों का जो खेल होता है ये हम हमें अच्छी से तरीके से समझ पा रहे हैं। तो एक बार कमेंट जरूर करें कि सर मुझे समझ में अच्छे से आ रहे हैं। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया था, 22वां क्वेश्चन हो गया था। अब 23वां क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 23वां क्वेश्चन देखिए कहाँ है हमारा 23वां, ये रहा। रत्नाकर, दिख रहा है आपको? ये दिखा, देखो 23वां जो क्वेश्चन है वो है रत्नाकर। रत्नाकर का संधि विच्छेद। अब देखो यहाँ रत्नाकर का संधि विच्छेद करना है। अगर मैं संधि विच्छेद की बात करूं तो रतन प्लस आकार नहीं होगा, रतन प्लस आकार नहीं होगा, रत्ना प्लस कर नहीं, रति प्लस आकार। तो देखिए इसका रतन प्लस आकार होगा, जो हमारा राइट आंसर होगा रतन प्लस आकार। देखिए इसमें कहाँ है, रतन प्लस आकार, बी ऑप्शन इज राइट रहेगा। देखिए इसको सोल्व करते हैं रत्नाकर को, रत्नाकर, रत्नाकर, और देखते हैं इसमें संधि कौन सी है। रतन प्लस आकार, देखिए रतन प्लस, इधर आपको अच्छे से दिख जाएगा, आकार, आकार, रतन प्लस आकार। देखिए जो र है आधा तय है और न है, ठीक है। मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ, न ना लिख के र और आधा तय लिखा मैंने। प्लस में जो न है उसको आधा कर लिया और उसमें से मैंने ए निकाल लिया, और प्लस का प्लस यहाँ आ जुड़ा हुआ है, प्लस में कर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ संधि ए या आ के मिलने से आ ही बनती है। वो हमारी कौन सी संधि थी, दीर्घ संधि थी। तो आपको पता होगा ये हमारी दीर्घ संधि है। तो अब देखो इनको जोड़ करके लिखते हैं। र का र लिखा, आधा तय का आधा तय लिखा, न लिखा मैंने। न पर किसकी मात्रा आ जाएगी, देखो संधि किसके, कौन सी संधि हो रही है, दीर्घ संधि हो रही है, और आ की मात्रा लग जाएगी किस पर, न पर। तो न को पूरा करने के लिए आ की मात्रा लग गई, और लास्ट में हमारा कर बचा हुआ था, कर का कर लिख दिया। इस प्रकार से रत्नाकर हमारे पास आ गया, आप देख लीजिए। तो रत्नाकर में संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 33B हो गया है। तो कौन सी संधि थी इसमें, दीर्घ संधि थी, और रतन प्लस आकार हमारा क्या था, इसमें संधि विच्छेद था। तो ए आंसर इज राइट। देखिए युवा कल्याण विकास दल अधिकारी, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में ये आए हुए हैं। तो संधि के जो मैं आपको ये सीरीज चला रखी है, इसमें मेरे साथ बने रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे देखिए 24वां क्वेश्चन। आगे लिखा हुआ है यथोचित। यथोचित का सही संधि विच्छेद। मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ यथोचित। देखो मैंने लिखा यथोचित, यथोचित। यथोचित में अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये हमारा होगा यथा प्लस उचित। यथा प्लस उचित हमारा होगा, और इसको हम तोड़ते हैं तो थ में से हमने आ निकाल लिया, और यहाँ क्या है, उ। देखो यहाँ संधि आपको पता होना चाहिए, ए या आ का योग ई के साथ हो, या उ के साथ हो, या री के साथ हो, तो वे क्रमशः किसमें बदल जाते हैं, ए ओ अर में। मैंने कल भी बताया है आपको, इधर देखिए ध्यान से। जब ए और या आ का योग ई के साथ हो, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और नोट करके बात फिर से लिख लें। ए या आ का योग किसके साथ हो जाए, ए या आ का योग किसके साथ, ई या बड़ी ई के साथ हो जाए, तो ये किस में बदल जाते हैं, ए में बदल जाते हैं। किसमें, ए में बदल जाते हैं। यदि ए या आ का योग किसके साथ हो जाए, उ या उ के साथ हो जाए, बड़े उ के साथ, तो ये ओ में बदल जाते हैं। अगर ए या आ का योग री के साथ हो जाए तो ये अर में
बदल जाते हैं। ये आपको याद रखना था। और ये हमारी संधि कौन सी थी? ये हमारी गुण संधि थी। कौन सी संधि थी? गुण संधि थी। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है गुण संधि का नियम। देखिए आ का योग उ के साथ हो गया। अब जो आ है उसका उसका योग किसके साथ हो रहा है? उ के साथ हो रहा है। तो ये किस में बदल गया? ओ में बदल गया। अब इनका जो परिणाम होगा वो ओ होगा और ओ की मात्रा लगा दी जाएगी। तो देखिए ओ की मात्रा आपको पता ही है, एक खड़ी पाई और ओ, इस प्रकार से ओ की मात्रा होती है। तो मैंने लिखा, देखिए इसको जोड़ते हैं, ये का ये लिखा, ठीक है। था जो थ है उस पर मात्रा कौन सी लग जाएगी? ओ की लग जाएगी। तो ओ की मात्रा ये वाली है हमारी, एक खड़ी पाई और ओ की मात्रा हमने लगा दी। यथो और उचित यहाँ हम हमारा बचा हुआ, उचित नहीं बचा हुआ क्योंकि हमने पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ले लिया था। तो चित हमारा बचा है, तो चित का चित लिखा। तो इस प्रकार से यथोचित हमारे पास आ गया है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी संधि थी? गुण संधि थी। कौन सी संधि थी? गुण संधि। तो आई थिंक आपको गुण संधि समझ में आई होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? शायद 24 था। तो 24वां क्वेश्चन है हमारा, वो देखते हैं। 24वां क्वेश्चन यथोचित था। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यथा प्लस उचित, यथा प्लस उचित, सी आंसर इज राइट। देखिए काफी एग्जाम में पूछा भी गया है। आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे देखिए नरेश, आगे क्या लिखा हुआ है? नरेश। मैं आपको नरेश के बारे में समझाता हूँ अच्छे से। आगे लिखा हुआ हमारा नरेश। देखिए नरेश को समझते हैं। इसका फिर से हमें संधि विच्छेद करना है। नर प्लस ईश आएगा, इसका कौन सा आएगा? नर प्लस ईश, यानी डी ऑप्शन इज राइट होगा हमारा 25 का। नर प्लस ईश, डी ऑप्शन इज राइट। देखिए नर प्लस ईश ना जो नरों में जो सबसे ऊपर हो, भगवान हो, उसको हम नरेश कहते हैं, यानी सम्राट को भी कहते हैं, राजा को भी कहते हैं। देखिए यहां से र में से मैंने ए निकाल लिया, ठीक है, और ई का ई रहा। अब खुद सोचिए, जब ए का योग ई के साथ हो, अभी अभी मैंने बताया था गुण संधि में ए का योग चाहे उ के साथ हो, ए का योग ई के साथ हो, या ए आ का योग री के साथ हो, तो ये क्रमशः किस में बदल जाते हैं? ए ओ और अर में बदल जाते हैं। तो ई के साथ होगा तो ये किस में बदल जाएगा? ओ में, किस में बदलेगा? ए में बदलेगा। तो ए में बदल जाएगा। और ए की मात्रा आपको पता ही है, ये वाली होती है। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? न का न लिखा मैंने, ठीक है। जो र जो है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण र है हमारा, र लिखा मैंने, और र पर मात्रा किसके लग जाएगी? ए की, क्योंकि हमारा परिणाम ए आया था गुण संधि में। और यहाँ बचा हमारा श, क्योंकि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण हम ले चुके ये दोनों, ठीक है। और हमारा लास्ट में बचा है श। तो इस प्रकार से नरेश हमारा आ जाएगा। और नरेश जो होता है वो कौन सी संधि का उदाहरण है? ये हमारा गुण संधि का उदाहरण रहने वाला है। तो आई थिंक आपको गुण संधि का ये उदाहरण भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 भी आपको समझ में। 26 देखिए जल्दी से। तथेव, यहाँ समझा देता हूँ आपको। तथेव, देखो तथेव, तथा प्लस एव के योग से बना है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपसे अगर पूछे तथेव में कौन सी संधि है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। जहां भी आपको दो मात्राएं दिखे तो आप जल्दी से ये एकदम से बता सकते हो कि वहां वृद्धि संधि होगी। ये वृद्धि संधि का नियम है। और वृद्धि संधि में क्या होता है हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ। वृद्धि संधि में हमारा होता है, जैसे ए या आ का योग किसके साथ हो? ए या आई के साथ हो। ए या आ का योग हमारा होता है ओ और औ के साथ। तो ये क्रमशः किस में बदल जाता है? ए आई के साथ हो तो आई में बदल जाता है, और ओ औ के साथ हो तो ये हमारा बदल जाता है किस में? औ में, ठीक है। ये हमारे रिजल्ट आते हैं किसमें? वृद्धि संधि के उदाहरण है ये। वृद्धि संधि में इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो आप वृद्धि संधि को यहाँ समझे, तथा प्लस ए है, यहाँ मैंने आ निकाल लिया, प्लस ए का ए लिखा। देखो ए या आ का योग किसके साथ? ए या ई के साथ हो जाए। यहाँ हो रहा है ए या आ का योग ए आई के साथ हो रहा है, तो आई में बदल जाएगा। तो रिजल्ट इसका आई आएगा, यानी इसकी मात्रा ये आएगी, ठीक है। आई की मात्रा आपको पता ही है ये होती है। तो इसको हम लिखें, तय का तय लिखा मैंने। देखिए ध्यान से समझिए, तय का तय लिखा। तय पर जो मात्रा आएगी वो किसकी आएगी? ए की मात्रा ये लगा दी मैंने, तथे। और लास्ट में मतलब हमारा बचा है वह, क्योंकि ए हमारा
आखिरी जो शब्द होता है उसका पहला वर्ण हमें लेना होता है, हमने ले लिया था, तो वह बचा था। इस प्रकार से तथ्य हमारे पास आ गया है। तो हमारा तथ्य किस प्रकार से आता है, और ये हमारा वृद्धि संधि का, किस संधि का, वृद्धि संधि का उदाहरण रहने वाला है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था, तथ्य वाला। देख लेते हैं, तथ्य वाला हमारा 26 वाला क्वेश्चन था। तो 26 हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए 27वां क्वेश्चन 27। 27वां क्वेश्चन क्या रहने वाला, व्यवहार। यहाँ देखिए व्यवहार का सही संधि विच्छेद। देखिए वी प्लस अव प्लस हार, क्या ये सही है? वी प्लस अव प्लस हार, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि जो वी है वो प्रत्यय व्यवहार में जुड़ा हुआ है। जैसे व्याकरण में वी जो उपसर्ग होता है वो जुड़ा होता है, उसी प्रकार व्यवहार में भी वी जो उपसर्ग है वो जुड़ा हुआ है। अब इसका मूल शब्द है और हार इसका प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। वी प्लस अव प्लस हार, व्यवहार। इस प्रकार से ये राइट आंसर है। व्यय प्लस हार नहीं आएगा, व्यय प्लस हार ये बिल्कुल नहीं आएंगे। वी प्लस हार, देखिए इसका आंसर ए राइट होगा, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। तो आगे देखते हैं, आपको समझ में आया होगा ये। अत्याचार 28 का देखिए, अत्याचार। अच्छा ये और देखिए अत्याचार कैसे आएगा। 28वां क्वेश्चन है अत्याचार। ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया भी होगा। अत्याचार अति प्लस किसके योग से बना है, अति प्लस आचार। समझिए इसको ध्यान से, मैं बीच में ले लेता हूँ उसको। अति प्लस आचार, जैसे यहाँ जो है, यहाँ तय पर किसकी मात्रा लगी, मैं पहले तय को अलग कर देता हूँ। इस पर जो मात्रा लगी हुई है वो ई की, छोटी ई की लगी हुई है, और प्लस में ए भी है इधर, क्योंकि मैंने ए भी लिख लिया। अच्छा फिर यहाँ आब लिखा हुआ है। अब संधि इनके बीच हो रही है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण हमने ले लिया है, ये देखिए। और प्लस में 4 भी लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हो। तो जो ई है, ई और ई है, ई का योग आ के साथ हो। अब खुद देखिए, अगर किसका योग हो रहा है, यहाँ ई का योग किसके साथ हो रहा है, आ के साथ हो रहा है। ई जो है यण संधि में किस में बदल जाती है, ई जो है हमारी य में बदल जाते हैं। ई का यह हो जाता है, ई का क्या हो जाता है, यह हो जाता है, और ऊ का वह हो जाता है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ये नियम छोटे से नियम है। इससे आप काफ़ी कुछ भी मतलब सोल्व कर सकते हो, जितनी भी संधि आपकी आती हैं। तो देखो ई का तो यह बन गया, और आ इसकी अगले वाले जो इसके साथ योग होता है जिस भी स्वर का, उसकी मात्रा लगा दी, यानी आ की मात्रा मैंने लगा दी, तो ये या में बदल गया। अब इसको सोल्व करते हैं। ए का ए लिखा मैंने, देखिए आधा तय है क्योंकि हलंत के साथ था, तो आधा तय मैंने लिखा। अब यहाँ जो है इन दोनों के स्थान पर मैंने या लिखा, ठीक है, या लिखा, और लास्ट में हमारा 4 बचा हुआ है। तो इस प्रकार से अत्याचार शब्द हमारे पास आ जाएगा, जो कि किस संधि का उदाहरण है, यण संधि का हमारा उदाहरण रहने वाला है। किस संधि का, यण संधि। आई थिंक आपको अत्याचार भी समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है 29 वाला। आज हम 10 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। 29वां क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, ऊपर है, ऊपर ये रहा, अन्वीक्षण। अन्वीक्षण देखिए, अन्वीक्षण, अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद। देखो हम संधि विच्छेद के साथ साथ इसमें ये भी पता लगा पा रहे हैं कि इसमें कौन सी संधि है। तो देखिए पहले तो मैं इसका संधि विच्छेद करता हूँ। अनु प्लस विक्षण, 29 का जो क्वेश्चन है वो अनु प्लस इक्षण आएगा, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें। अनु प्लस इक्षण, अनु प्लस इक्षण। देखिए अनु प्लस इक्षण, जो मैं इसका संधि विच्छेद करता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ। ए का ए लिखा, न में से आधा न किया मैंने, और ऊ की मात्रा जो छोटी ऊ की मात्रा है वो मैंने ऊ निकाल लिया इसमें से, न में से, ठीक है। प्लस का प्लस लिखा, ई का ई लिखा, ठीक है। इसके बाद जो श और न है, मैंने वो श और ण भी लिख दिया, ठीक है। तो अब जो संधि हो रही है वो ऊ और ई के बीच हो रही है। किसके बीच, ऊ और ई के बीच हो रही है। और जब मैंने अभी आपको बताया है, ऊ यण संधि में किसी अन्य असमान स्वर का योग होता है। अगर समान स्वर का होता तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण होता, लेकिन अन्य असमान स्वर का योग हो रहा है, तो इसलिए ऊ जो है, ऊ का योग ई के साथ हो रहा है, तो ऊ जो है वो हमारा किस में बदल जाता है, य में। तो ऊ जो है वह में बदल जाता है, ई जो है वो य में बदल जाता है। ऊ हमारा वह में बदल जाएगा, और इसके साथ मात्रा किसकी लगा दी जाएगी, ई की। तो ई की मात्रा किधर आएगी, बड़ी ई की मात्रा इधर आएगी। तो वी इस प्रकार से पूरा हमारे पास होगा। तो हमें वी लिखना है इसके स्थान पर।
तो आइए इसको पूरा करते हैं। ए का ए लिखा मैंने, अच्छा आधा न है, इधर आधा न का आधा लिखा, और यहाँ इन दोनों के स्थान पर हमारा क्या बन गया था, वी बन गया था। और क्षण का श और न, सॉरी मैंने श और न नहीं लिखा, ये क्षण 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 है, क्षण है, तो इधर क्षण लिखना है, श का श, तो श का श, क्षण का क्षण लिखा, क्षण। तो अन्वीक्षण यहाँ बन गया हमारा से, और यहाँ भी हमारा अन्वीक्षण बना है। और ये जो संधि है ये हमारी कौन सी संधि थी आप बताइए, ये हमारी यण संधि थी। ई का य, उ का व और री का र में बदलने वाली जो संधि होती है वो यण संधि होती है। अब देखिए लास्ट जो संधि है, लास्ट जो क्वेश्चन हमारा आज का वो है 30, नाविक का सही संधि विच्छेद कौन सा है। नाविक का अगर हम बात करें तो नाविक में जो संधि होगी 9 प्लस इक होगी, क्या होगी, 9 प्लस इक होगी। देखो न मैंने निकाला, प्लस में से ओ निकाल दिया, इसमें से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, सॉरी, इसके लिए समझा हुआ। ओ प्लस इक, ई प्लस क। देखिए यहाँ ओ जो है, ओ दिख रहा होगा आपको, जो ओ है और ई है, यहाँ संधि हो रही है, ओ का योग ई के साथ हो रहा है। तो यहाँ जो संधि मैं बताऊँ आपको कौन सी होगी, अयादी संधि, सॉरी अयादी संधि नहीं, ये यण संधि ही होगी हमारी नाविक में। जैसे न है वह, वो जो है अयादी संधि का ही उदाहरण है, सही है ये। अयादी संधि में क्या होता है, देखो ओ का योग ई के साथ हो तो ये किस में बदल जाते हैं, ये हमारा आव में बदल जाएगा, किस में, आव में बदल जाएगा, आए आए औ आओ में बदल जाते हैं। ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे बदलते हैं। देखिए यहाँ न का न लिखा मैंने, ठीक है, आगे क्या लिखा है, आ की मात्रा जुड़ेगी इसमें, तो आ की मात्रा मैंने लिख दी। यहाँ व लिखा हुआ है, व का व लिखा, ठीक है। और जो ये हमारी स्वर है, ये किस ई है, तो ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा किधर होती है, इधर होती है, ठीक है, लिख दी। और लास्ट में हमारा कै बचा है, तो इस प्रकार से नाविक हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए हम अगर अयादी संधि की बात करें, अयादी संधि को एक बार फिर से समझ लीजिए। अयादी संधि, अयादी संधि, अयादी संधि में क्या होता है, देखिए अयादी संधि में ए या ए, आई, ओ या औ, देखिए इधर ध्यान से समझिए, ओ या औ, इन सभी का योग, इन सभी का योग कोई भी स्वर के साथ, किसके साथ, कोई भी, कोई भी स्वर के साथ, कोई भी स्वर के साथ हो जाए तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो ए का तो बदल जाता है किसमें, आई में, और आई जो बदल जाता है वो आई में, और ओ जो है वो हमारा आओ में, नहीं औ में बदलता है, और ओ औ जो है वो हमारा आओ में, ये आय में, ये आय में, ये आओ में, ये आओ में सॉरी, ये हमारा किस में बदलेगा, आय में बदलेगा, किसमें, आओ में, आओ में, और ये आओ में बदलता है। इस प्रकार से हमारा आता है आय, आय, आओ और आओ में ये परिवर्तन हो जाते हैं। ये नियम आपको याद रखना है अयादी संधि में। ए का आय, आई का आय, ओ का आओ और औ का आओ, इस प्रकार से ये हमारी अयादी संधि बदलती है। जैसे मैंने यहाँ ओ का किसी अन्य स्वर के साथ योग हो, कोई भी स्वर के साथ योग हुआ, जैसे किसी भी स्वर के साथ योग हो गया था तो आओ में बदल गया था, देखो यहाँ आओ में बदल रहा है, तो ये यहाँ से नियम आया था और ये नाविक का इस तरीके से हमारा सेम आ गया था। तो आई थिंक आपको ये 10 क्वेश्चनों की जो क्लास है ये बहुत अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को विराम देता हूँ। आपको ये क्लास अच्छे से पसंद आई होगी, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो ये क्लास है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और अच्छे से समझ में आने के आई होगी, तो आप एक बार लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मैं जो तैयारी आपको करवाता हूँ आपको कैसी लग रही है, कैसी आपकी तैयारी चल रही है। इस तरीके से आप यहाँ इस तरीके से आप नोट्स भी बना सकते हैं, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है ये क्लास। तो आई थिंक इस क्लास को एंड करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय विद्यार्थी।